हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें आपको क्वथनांक और विलेयता के बारे में हमने समझाया था। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। एल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले एल्कोहल के बारे में। ध्यान से समझिए, एल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एल्कोहल जो है वह सर्वतोमुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों के रूप में अभिक्रिया करता है। एल्कोहल जो है वह न्यूक्लियोफाइल के रूप में भी अर्थात नाभिक रागी के रूप में और इलेक्ट्रोफाइल्स अर्थात इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है। इसीलिए एल्कोहल को क्या कहते हैं? सर्वतोमुखी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल क्या है? सर्वतोमुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों रूप में अभिक्रिया करता है। आइए देखते हैं एक को। पहला, जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य आबंध टूटता है। ठीक है, तो जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा तो कौन सा बंध टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है वह टूटता है। कब टूटेगा? जब एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करे। ठीक है, देखें ध्यान से, यह आपका एल्कोहल है ROH। ठीक है, इसमें बंध कौन सा टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध, यह बंध ब्रेक करेगा। और यहाँ पे एल्कोहल किस रूप में काम कर रहा है? नाभिक रागी के रूप में काम कर रहा है। ठीक, यह आपका कार्बन है जिस पर प्लस आवेश है। ठीक है, कार्बन है जिस पर प्लस आवेश है और एल्कोहल जो है आपका नाभिक रागी काम करेगा। तो यह जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह जो है बंध जो है ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच लेगा। ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बंध में अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया है और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो यह आपका एल्कोहल जो है वह क्या करेगा? इस बंध के अपना और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा और वह प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। H+ के रूप में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और यह जो RO है यह इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा? इस कार्बन पे प्लस आवेश होगा। ठीक है, तो यह जो आपका एल्कोहल है वह नाभिक रागी इस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, यह आक्रमण करके ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यह हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन जब बंध बना लेगा तो ऑक्सीजन पर प्लस आवेश आ जाएगा, जिसको पूरा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा और यह अलग हो जाएगा। इस तरह से आपका ROC बन जाएगा। तो यहाँ पर एल्कोहल किस रूप में था? नाभिक रागी के रूप में था और बंध कौन सा टूटा है? O और OH के बीच में टूटा है। दूसरा है आपका जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है। ठीक है, जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करता है तो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है वह टूटेगा जब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम करेगा। ठीक है, प्रोटॉनित एल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया जो है वह कौन करता है? प्रोटॉनित एल्कोहल जो है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया करते हैं, जिससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। ध्यान दें, प्रोटॉनित एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में यह आपका RCH2OH है। ठीक है, RCH2OH है। यह आपका प्रोटॉन है H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यह प्रोटॉन जो है H+ आके इससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से आके जुड़ जाता है, जिससे RCH2OH2 बन जाता है और ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ जाता है। ठीक, अब क्या होता है? ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया है तो यह ऑक्सीजन जो है यह ब्रोमाइड आयन है जिस पर माइनस आवेश है। ठीक है, तो यह जो है आके जो है इससे जुड़ जाएगा कार्बन से। ठीक, कार्बन से जुड़ जाएगा और यह ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आज जो बंध देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ बंध है, यह बंध टूट जाएगा। यह बंध टूट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो यह बंध का अपना और कार्बन का इलेक्ट्रॉन यह खींच लेगा, जिससे इसका प्लस खत्म हो जाएगा और H2O के रूप में यह अलग हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन पे प्लस आ जाएगा, जिससे Br- इस पर अटैक करके इससे जुड़ जाएगा। तो आपका कंपाउंड बन जाएगा BrCH2R और H2O।
ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बंध टूटा है, कार्बन और ऑक्सीजन बीच का बंध टूटा है। तो यहाँ पर एल्कोहल किस रूप में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्कोहल जो है वह सर्वतोमुखी गुण दिखाता है, अर्थात यह नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध टूटने के आधार पर और कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध टूटने के आधार पर एल्कोहल और फिनाल की अभिक्रिया को दो वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध ब्रेक हो और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बंध ब्रेक हो तो इस बेस पर, इस आधार पर एल्कोहल और फिनाल की अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध का विदलन होता है, ठीक है, उसको पढ़ा जाएगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। नंबर क, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध विदलन होता है, जिसके बीच का अबंध टूटता है। तो पहला है इसका एल्कोहल और फिनालों की अम्लता, जिसमें आपको एल्कोहल और फिनाल की अम्लता के बारे में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बंध टूटेगा तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और H जो है H+ के रूप में अलग होगा। तो इसमें थोड़ी सी अम्लता के बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है। जब हाइड्रोजन प्लस के रूप में अलग होता है तो उसे एसिड कहते हैं, ठीक है। H+ के रूप में अलग होगा तो अम्लता इसमें आएगी। तो पहला देखते हैं एल्कोहलों और फिनालों की अम्लता में। नंबर 1, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो ध्यान दें, धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल और फिनाल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्काक्साइड, फिनाक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहल हो चाहे फिनाल हो, वह सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, अर्थात सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके संगत क्या बनाते हैं, एल्काक्साइड बनाएंगे, फिनाक्साइड बनाएंगे या फिर हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। एल्काक्साइड बनेगा या फिर फिनाक्साइड बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन बनेगा। आइए देखते हैं, यह आपका एल्कोहल है 2ROH प्लस 2Na, ठीक है। यह सोडियम कौन सा है, सक्रिय धातु है। यह आपका एल्कोहल है। एल्कोहल के जो है वह सक्रिय धातु सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जिससे आपको एल्काक्साइड प्राप्त होगा, सोडियम एल्काक्साइड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है। तो 2ROH प्लस 2Na, 2RONA प्लस H2, ठीक है। ये आपका सोडियम एल्काक्साइड है, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर यह तृतीयक ब्यूटिक अल्कोहल है, CH3CH3 CH3COH, CH3 थ्राइस COH, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। यह जो है सक्रिय धातु एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो जिससे आपको यह आपका कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। CH3CH3 CO थ्राइज Al प्लस 3H2, यह आपका कंपाउंड बना, हाइड्रोजन अलग हो गया, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड, ठीक है। तो यह आपका कंपाउंड क्या बना, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटाक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब एल्कोहल जो है वह सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनता है, एल्काक्साइड बनता है, एल्काक्साइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है। उसी तरह फिनाल, फिनाल जब है सक्रिय धातु से क्रिया करेगा तो फिनाक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन मुक्त होगा। यहाँ देखें, यह आपका फिनाल है, यह सक्रिय धातु सोडियम से क्रिया कर रहा है, जिससे सोडियम फिनाक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो जब फिनाल जो है सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो फिनाक्साइड बनता है, और जब एल्कोहल जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है तो एल्काक्साइड बनता है, और दोनों के साथ हाइड्रोजन H2 बनता है, ठीक है। तो फिनाल 2Na, ये आपका सोडियम फिनाक्साइड बना प्लस H2। इसके अतिरिक्त फिनाल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनाक्साइड बनाता है, ठीक है। तो इन दो अभिक्रियाओं के अलावा जो है फिनाल जो है वो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, और क्या बनाता है, सोडियम फिनाक्साइड बनाता है। तो यह देखें आपका फिनाल है, यह जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा, जिससे आपका C6H5ONA बनेगा, अर्थात सोडियम फिनाक्साइड बनेगा प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो आपको अभिक्रिया अभी बताई गई
उपरोक्त अभिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि एल्कोहल और फिनाल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एल्कोहल और फिनाल कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनसे हाइड्रोजन अलग होता है। ठीक है, तो जिनसे H+ अलग होता है उनको अम्ल कहते हैं। आर्रेनियस ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो उस आधार पर एल्कोहल और फिनाल क्या है? अम्लीय हैं। एल्कोहल और फिनाल क्या है? अम्लीय हैं। ठीक है ना। वास्तव में एल्कोहल और फिनाल ब्रांस्टेड अम्ल होते हैं। एल्कोहल और फिनाल कैसे अम्ल होते हैं? ब्रांस्टेड अम्ल होते हैं, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक को प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, ये आपका अम्ल है ROH और ये आपका प्रबल क्षार है। ठीक है, इस प्रबल क्षार को यह H+ प्रदान कर देंगे, तो यह एल्कोहल क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। यह ब्रांस्टेड का कंसेप्ट था। ठीक है, तो H जो है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, तो यह बंध खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और यह H+ के रूप में अलग होगा, जो B- के साथ जब जाके जुड़ जाएगा क्षारक के साथ, और आपका संयुग्मी अम्ल बनेगा BH। ठीक है, और उसका यह आपका OR संयुग्मी क्षार है। तो इस तरह से यह अम्ल जो है ब्रांस्टेड अम्ल के रूप में यह काम कर रहा है। ठीक है, अब आप देखें एल्कोहलों की अगर अम्लता की तुलना किया जाए तो कैसा होगा। ठीक है, तो पहला आपने देखा धातुओं के साथ अभिक्रिया, अब देखते हैं एल्कोहलों के अम्लता के बारे में। ध्यान दीजिए, एल्कोहलों की अम्लता। एल्कोहलों की अम्लता, एल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध के कारण होती है। ठीक है, तो जो एल्कोहल में अम्लीय प्रकृति दिखाई दे रही है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध जो होता है वह ध्रुवीय हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन पे आंशिक प्लस उत्पन्न हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध पोलर हो जाते हैं, ध्रुवीय हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण इनकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, जो इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं, जैसे CH3 C2H5 जो R ग्रुप हैं, वह ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन परमाणु से CH3 C2H5 ऐसे इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, इलेक्ट्रॉन डोनर समूह जो जुड़ जाएं, तो इससे क्या होता है? इससे जो है OH आबंध की पोलरिटी कम हो जाती है, OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है, जिससे अम्ल का सामर्थ्य कम हो जाता है। हाइड्रोजन आयन निकलने का सामर्थ्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाए, ठीक है, जिसके कारण OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाएगी और अम्ल का सामर्थ्य घट जाएगा। इसके कारण एल्कोहलों की अम्ल सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम में घटती है। ध्यान से देखें, यह RCH2OH, तो यह सबसे आप देख रहे हैं RCH2OH केवल एक R ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीयक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के घनत्व, 2 R ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहे हैं, और यह तृतीयक है, जिसमें 3 R ग्रुप जो हैं इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहे हैं। तो यह एल्कोहलों के अम्लता का सामर्थ्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? यह तृतीयक होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि इस कार्बन पे जो प्लस आएगा, आंशिक प्लस आएगा, उसको 3 लोग जो हैं उसको बैलेंस कर देंगे और यह हाइड्रोजन आराम से निकल जाएगा। तो यह सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। यह होगा कि यह होगा प्राथमिक एल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम अम्लीय कौन होता है? तृतीयक अल्कोहल होता है। क्यों होता है तृतीयक अल्कोहल सबसे कम? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जो इस पर आंशिक माइनस आएगा, ठीक है ना, यह कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन पे आंशिक प्लस आएगा, लेकिन उस प्लस की कमी को यह तीनों R ग्रुप क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे, जिससे यह हाइड्रोजन अलग नहीं हो पाएगा। तो सबसे कम अम्लीय जो होगा वह तृतीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? प्राथमिक एल्कोहल होगा। तो यह अम्लता का क्रम है, सबसे ज़्यादा अम्लीय प्राथमिक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम अम्लीय तृतीयक एल्कोहल होगा। एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है। एल्कोहल जो है वह
जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है। एल्कोहल और जल में तुलना करें कि कौन दुर्बल अम्ल है, तो एल्कोहल जो है वह जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होगा। क्यों? जल की एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि एल्कोहल जो है वह जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है। यह आपका RO क्षारक है और यह आपका जल है HOH जो अम्ल का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा ROH संयुग्मी अम्ल बनेगा और OH माइनस संयुग्मी क्षार बनेगा। ठीक है, तो जब यह क्षारक की अभिक्रिया जो है हम अम्ल से कराते हैं तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अल्कोहल जो है वह जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होता है। ध्यान दें, यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि अल्कोहल की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है। एल्कोहल की अपेक्षा जो जल है वह H+ निकालने में ज़्यादा बेहतर होता है। यह अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि एल्कोहल जो है की अपेक्षा जल एक बेहतर प्रोटॉन दाता है, यानी प्रबलतम अम्ल है। उपरोक्त अभिक्रिया में यह भी देख सकते हैं कि एक एल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा एक बेहतर प्रोटॉन ग्राही है। ठीक है, जो एल्कोक्साइड आयन है RO वह OH की तुलना में एक बेहतर प्रोटॉन ग्राही है, H+ को एक्सेप्ट करने वाला है, जो यह संकेत देता है कि एल्कोक्साइड प्रबलतर क्षारक होते हैं। जो एल्कोक्साइड होते हैं वे प्रबलतर क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। जैसे सोडियम एथॉक्साइड हुआ, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, यह अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, एल्कोहल भी ब्रांस्टेड क्षारकों की भांति कार्य करते हैं। एल्कोहल जो हैं वह भी ब्रांस्टेड क्षारकों की भांति कार्य करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है, जो इन्हें प्राणग्राही बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहल भी जो है वह ब्रांस्टेड क्षारक की तरह कार्य करेंगे और यह जो है ऑक्सीजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है, जो इनको प्रोटॉनग्राही बनाते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल की अपेक्षा जल एक क्या होता है? बेहतर अम्ल होता है। ठीक है, जिसके आधार पर आपने समझा कि यह आपका एल्कोक्साइड था RO और यह आपका अम्ल था जो जल था। तो यह जल क्या किया है? H+ को निकाला है। ठीक है, और यह जो है इससे आके जुड़ गया है ROH बन गया है, संयुग्मी अम्ल बन गया है और यह OH क्षारक बन गया है आपका। ठीक है, तो यह जो है जल जो है वह ज़्यादा अम्लीय है, किसकी तुलना में? एल्कोहल की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।